Good morning, students. In our pharmacology class, today we are going to discuss a new topic, that is autocoid. That's a very interesting topic. Before going further for for discussion of classification and the mechanism, we just know what are autocoids and how they act and what is their basic function. So first of all, we just know what are autocoids. Autocoids, we pronounce it as autocoids and autocoids, means AUTACOIDS and AUTO, both. Autocoids are biological factors which act like local hormone, have a brief duration and एक्ट नियर द साइट ऑफ सिंथेसिस. क्या होता है ये ऑटोकॉइड्स? एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मतलब जिनको हम कहते हैं एक्ट लाइक अ लोकल हार्मोन एंड हैव अ ब्रीफ ड्यूरेशन एंड एक्ट्स नियर द साइट ऑफ सिंथेसिस. अच्छा, ऑटोकॉइड्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, जब हमें कुछ हनी बी बाइट करती है या कुछ भी हमें एलर्जी होती है या हमें कोई मॉस्किटो बाइट करता है, कुछ भी कुछ और इंसेक्ट हमें बाइट करता है, तो हमें जहाँ वो बाइट करते हैं उसके अराउंड स्वेलिंग आ जाती है और हमें उसमें इचिंग भी होती है, रेडनेस भी आ जाती है. तो वो इन्फेक्शन जो होती है, वो जो इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस होती है, वो किस वजह से होती है? क्योंकि वो जो भी इंसेक्ट है, उस मतलब जो इंटॉक्सिकेटेड इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, बाइट करते हैं एंड जस्ट उस पर एक सिक्रीशन कर देते हैं जो उसके अराउंड स्वेलिंग हो जाती है. तो ऑटोकॉइड्स क्या करते हैं, ये मतलब जो ऑटोकॉइड्स हैं, ये इनका नाम ही बता रहे हैं. इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ऑटोज एंड एकोज. ऑटोज मीन सेल्फ, एकोज मीन हीलिंग. जब ऐसा कुछ होता है, जब स्वेलिंग होती है, जब कुछ एलर्जी होती है, जब कोई इन्फेक्शन होती है, जब उस टाइम पे ऑटोकॉइड्स अपने आप रिलीज होने लग जाता है. इट्स मीन्स इट्स सेल्फ हीलिंग. अपने आप ही वो पर्टिकुलर एरिया पे वो हार्मोन सिक्री पर्टिकुलर एरिया पे वो उसी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में और उसी साइड पे वो सिंथेसाइज होते हैं. ठीक है, एक इसका नाम खुद बताता है. नेक्स्ट स्लाइड, कि इसका साइट ऑफ एक्शन क्या होता है ऑटोकॉइड्स का. ऑटोकॉइड्स इट्स एक्सेस लोकली. लोकली मीन्स पर्टिकुलर जिस एरिया में हमें एलर्जी है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, ये उसी एरिया में पर्टिकुलरली एक्ट करता है. इसको इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल हार्मोन. लोकल हार्मोन मीन्स का मतलब ये नहीं कि इट्स लाइक हार्मोन कि ये ग्लैंड से सिक्रीशन होता है इस हार्मोन का, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या होता है, इट्स लाइक अ केमिकल सिग्नल. इट रिलीज ग्लैंड्स एंड सिस्टमेटिकली वो क्या होता है, ब्लड में रिलीज होते हैं और अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे जाके एक्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक एक्टिविटी देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम इंसुलिन की बात करें या हमारी ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें, वो सिस्टमिकली बॉडी में सर्कुलेट होता है. ठीक है, ये हम इसको एज अ टर्म इसको लोकल हार्मोन्स कह रहे हैं, बट इट्स नॉट हार्मोन. ये क्या करता है, हार्मोन इसलिए जस्ट फॉर सिक्रीशन, क्योंकि ये अपने आप सेल्फ सिक्रीट होने लग जाते हैं और सेल्फ हीलिंग करते हैं, इसलिए हम इसको लोकल हार्मोन्स बोलते हैं. लोकली, पर्टिकुलरली सिर्फ उसी एरिया पे जहाँ पे जाके, जहाँ पे हमें कुछ स्वेलिंग हो, ईचिंग हो या रेडनेस हो, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जहाँ पे होंगे. इट हैज अ शॉर्ट एक्टिंग, मतलब इसका शॉर्ट एक्शन होता है. शॉर्ट एक्शन मतलब पर्टिकुलरली एक उसी एरिया में जाके जैसे वो अपना सिंथेसाइज करेगा, अपना एक्शन देगा. ठीक है, एक एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए हम एक और लेते हैं. लाइक कई बार क्या होता है, हम जब हमें डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, उसके बाद मतलब कुछ कई पर्सन्स को किसी मेडिसिन से भी एलर्जी होती है. वो एलर्जी में क्या होता है, उसको रेडनेस हो जाती है, दाने दाने निकल जाते हैं. जस्ट उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने आप ही लीवोसिट्राजिन ले लेते हैं. वो जो उसके एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उस मेडिसिन के, वो उससे ठीक हो जाते हैं. वो मेडिसिन भी वो वहाँ क्या एक्ट करती है, ये हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसकी क्लासिफिकेशन वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे. वो भी क्या करता है वहाँ पे, जस्ट वो क्या करते हैं, उसी एरिया पे जाके लोकली मतलब एक पर्टिकुलरली उसी एरिया पे जाके वो एक्ट करता है और उसको इचिंग को, स्वेलिंग को, उसको थोड़ा रिड्यूस करता है. ठीक है, और मतलब जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो लोकल हार्मोन की वजह से कम होते जाते हैं. एंड दे डिफर फ्रॉम हार्मोन्स, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बाकी हार्मोन से अलग क्यों है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते. एंड दे प्रोसीड बाय स्पेसिफिक सेल. स्पेसिफिक सेल मतलब
कि एक जहाँ पे मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया पे अपने को एलर्जी हुए या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हुए हैं पर्टिकुलरली उसी सेल पे जाता है और उसी पे ही एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी में सिस्टमिकली सर्कुलेट होता है, रिलीज होता है, सर्कुलेट होता है और उसके बाद जाके उस एरिया पे एक्ट करता है। ऐसा नहीं है, कि स्पेसिफिकली उसी एरिया पे जाके एक्ट करता है, सर्कुलेट बॉडी में नहीं करता है। और किसी थ्रू सर्कुलेशन टू एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट टिश्यू, मतलब उस एरिया के अलावा जहाँ पे हमें कह रहे हैं कि कुछ ईचिंग हुई है, रेडनेस हुई है, कुछ दाने निकले हैं, पर्टिकुलरली वो उसी एरिया पे जाके उसको टारगेट करता है और वहीं पे जाके वो एक्ट करता है। पूरे डिस्टेंट टारगेट पे जाके, डिस्टेंट बॉडी के बाकी पार्ट्स पे जाके वो एक्ट नहीं करता। ठीक है, कौन? ऑटोकॉइड्स। एंड थर्ड वन इज इट्स इन्वॉल्व इन द नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। देखो ये इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे ऑटोकॉइड्स हैं ये फिजियोलॉजिकली प्रोसेस में भी एक्ट करते हैं एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस में भी एक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब अगर हमें फिजिकली कोई इंजरी हुई है, कुछ इन्फ्लामेशन हुई है, आगे हम जब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में, उसमें हम करेंगे कई बार ये जो ऑटोकॉइड्स होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में भी हमको हेल्प करते हैं इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इट एक्ट्स एज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कुछ मतलब टाइम के साथ कुछ मॉडिफिकेशन, जब कुछ ऑल्ट्रेशन होता है, जब फिजिकली हम चेंज करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, कई बार क्या होता है क्लाइमेट चेंज होने से कईयों को एलर्जिक होती है, स्नीजिंग होती है, या लिप्स या अपनी बॉडी में रेडनेस होने लग जाती है क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, या हम कह रहे हैं कभी डाई की वजह से, जब हम हेयर कलर करते हैं, डाई करते हैं, या कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलरली किसी पर्सन को एलर्जिक होती है, वो उसके एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं, तो उस टाइम क्या करता है जो ऑटोकॉइड्स, इट्स एक्ट्स एज अ फिजियोलॉजिकल, मतलब ये फिजियोलॉजिकली प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। इट्स इन्वॉल्व इन ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन पैथोलॉजिकल प्रोसेस। पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? अगर हम बात करें इसको एग्जाम्पल लेके एंड अस्थमा के साथ, तो अस्थमा में क्या होता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स वाया माउथ एंड नोज हम मतलब इंसर्ट होते हैं हमारे नोस्ट्रिल्स में एंड इस विंड पाइप में, तो वो क्या करते हैं, वो उस वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और म्यूकस को म्यूकस सिक्रीशन करने लग जाते हैं। मतलब एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन शुरू होने लग जाता है। जहां पे भी एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन इन अस्थमा के केस में स्टार्ट होने लग जाता है, हम कह रहे हैं म्यूकस सिक्रीशन बढ़ने लग जाता है। म्यूकस सिक्रीशन बढ़ने लग जाता है मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ज्यादा होने लग जाती है। तभी हम कहते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स को क्या होता है, अब बहुत जल्दी डस्ट से, पॉलन से, घर में किचन से, कुछ फ्रेगनेंटेड प्रोडक्ट से, पेंट से, इनसे एलर्जी होती है। इनसे एलर्जी क्यों होती है कि वो जो सब एलर्जी है उनको वो इंसर्ट होती है, जिससे क्या होता है म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो एंटीजेंस इंसर्ट मतलब वो अंदर एंटर करते हैं, एंटीजेंस एंटीबॉडीज का काम शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एलर्जी आती है, कोई भी एलर्जी आती है, उस केसेस में क्या होता है, हमें कफ होती है या हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो भी क्या है, एक हम कह रहे हैं कि वो भी एलर्जी है, उसको भी हम एज एलर्जी करें। उसको हम ये नहीं कह रहे कि वो स्वेलिंग है, इचिंग है, बट वो भी एलर्जी है। तो उस केस में भी क्या होता है, ऑटोकॉइड्स अपना सेल्फ हीलिंग का काम करते हैं। ठीक है, और फोर्थ इज रिलीज ड्यूरिंग, मतलब ऑटोकॉइड्स पर्टिकुलरली बेसिकली रिलीज कब होते हैं? वो रिलीज होते हैं या तो हमें कुछ एलर्जी हो, देखो एलर्जी हम कोई भी कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकली भी, पैथोलॉजिकली भी, और यहाँ किसी कॉस्मेटिकली प्रोडक्ट के साथ भी हम कह रहे हैं कि एलर्जी जब होती है तो उस टाइम पे भी क्या होता है, ऑटोकॉइड्स रिलीज होने लग जाते हैं। और सेकेंड, हाइपर सेंसिटिविटी के केस में, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब जब ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है या रेडनेस होती है, उस केस में भी क्या होता है, हमें ऑटोकॉइड जो है अपने आप सेल्फ हीलिंग करने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन के केस में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखो फर्स्ट आपका जो टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें था इंट्रोडक्शन टू ऑटोकॉइड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अगर हम क्लासिफिकेशन में आगे क्लासेस 1 by 1 डिस्कस करेंगे, जो एक आपके पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, इंडिविजुअली सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है इंडिविजुअल हर एक क्लास का, तो उसमें हमें पता होना चाहिए व्हाट आर ऑटोकॉइड्स एंड हाउ दे एक्ट। ठीक है,
सो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है अमाइन ऑटोकॉइड। देखो हम यहाँ पे इसको आपने ये केमिस्ट्री में, आपके ये सेम टॉपिक आपका केमिस्ट्री में भी है, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि अमाइंस ऑटोकॉइड जो होते हैं वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, नॉमेनक्लेचर है, और मतलब केमिस्ट्री वाइज ये हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। जस्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे व्हाट आर ऑटोकॉइड्स, सिर्फ क्लासेस उनकी, व्हाट आर लिपिड ड्राइव ऑटोकॉइड्स एंड व्हाट आर पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। ये 3 क्लासेस होते हैं। इट हैज 3 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज अमाइन ऑटोकॉइड्स। एग्जांपल ऑफ अमाइन ऑटोकॉइड्स इज हिस्टामिन and 5 hydroxytryptamine. The percentage is, sorry, गलत लिखा गया, it's 5 hydroxytryptamine. So it also called as serotonin. ये हम फर्दर अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट आर हिस्टामाइन्स, हाउ दे एक्ट एंड व्हाट आर एंटीहिस्टामाइन्स. Second is lipid derived autocrites. Example is prostaglandins, leukotrienes, platelet activating factor. ये आपने पहले सुना होगा व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स. क्यों? क्योंकि ये हमारा ये हमने क्योंकि हम ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनाल्जेसिक के केस में और पॉइड एनाल्जेसिक के केस में, इन सेल्स के केस में भी हमें सुनते हैं, बट इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये तो हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा. एंड थर्ड वन इज पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स. पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में प्लाज्मा काइनेन, दैट इज ब्रेडिकाइनेन, कैलिडिन एंड एंजियोटेंसिन. देखो ये बेसिकली इसकी 3 ही क्लासेस हैं, दैट इज अमाइन, लिपिड एंड पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स. बट कुछ साइटोकाइन्स एंड अदर पेप्टाइड्स, कुछ और पेप्टाइड्स हैं जो इस क्लास में आते हैं, जिनको हमने एक अलग अदर क्लास बना दी, दैट इज 4, बट इनके 3 क्लासेस हैं. तो फोर्थ ऑटोकॉइड्स मींस कुछ साइटोकाइन्स, दैट इज इंटरल्यूकिन्स एंड टीएनएफ अल्फा, एंड अदर पेप्टाइड्स थर्ड क्लास के अलावा, दैट इज गैस्ट्रिन एंड सोमैटोस्टेटिन, जो इस क्लासिफाइड पे इस क्लासिफिकेशन में आते हैं, बट हमने उनको एक अलग अलग नंबर पे कैटेगराइज किया हुआ है. तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है. हमने डिस्कस कर लिया व्हाट आर ऑटोकॉइड्स एंड हाउ दे एक्ट, व्हाट द साइट ऑफ एक्शन, हाउ दे डिफर फ्रॉम द हार्मोन्स एंड वेयर दे रिलीज्ड. और क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स से 3 क्लासिफिकेशन है, अमाइन, लिपिड्स एंड प्लाज्मा, लिपिड्स एंड पेप्टाइड्स. सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर histamines and antihistamines. So thank you for today.